शालोम। शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलो। रोमियो का 8वां अध्याय उसका पहला पद। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग बाइबल किसी व्यक्ति के भीतर के हर उस चीज का वर्णन करने के लिए करती है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। मनुष्य का जब निर्माण हुआ था तब उन्होंने धार्मिकता का वस्त्र पहना था। शारीरिक रूप से वे नग्न अवस्था में थे। उनकी आध्यात्मिक आंखें खुली थी। वे परमेश्वर से संवाद किया करते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया, उनकी मानवीय आंखें खुल गईं और उनकी आध्यात्मिक आंखें बंद हो गईं, जिसका अर्थ है कि वे अब आध्यात्मिक चीजों को नहीं समझ सकते थे। शैतान अपने विरोध में परमेश्वर सहित हर चीज पर नियंत्रित करना चाहता है और उसकी योजना मनुष्य पर हावी होकर परमेश्वर को हराने की थी। तब से अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध शुरू हो गया। शैतान जानता है कि मनुष्य अपने शरीर में कमजोर है और वह मनुष्य को शरीर में जड़ें जमाने के लिए आकर्षित करता है। मनुष्य जो परमेश्वर की उत्कृष्ट कृति है, उन्हें उसे बहुत प्रेम किया। उन्होंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। मनुष्य पृथ्वी पर भटकते रहे, परमेश्वर को और अधिक कष्ट पहुंचाते रहे, और परमेश्वर ने भी ऐसा होने दिया क्योंकि वह अपनी महिमा दिखाना चाहते थे। उन्होंने अपना धैर्य दिखाया जो मनुष्य के प्रति उनके प्रेम से उत्पन्न होता है। उन्होंने उन्हें दंडित किया लेकिन मानव जाति को मिटाया नहीं। उन्होंने अपनी रचना से बात करने के लिए अपने भविष्यवक्ताओं और न्यायों को खड़ा किया। शैतान ने मनुष्य का उपयोग केवल उन सभी को मारने और अवज्ञा करने के लिए किया जिन्हें परमेश्वर ने उनसे बात करने के लिए चुना था। अब तक मनुष्य का पाप बहुत अधिक बढ़ चुका था और अगर परमेश्वर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते तो वे नष्ट हो जाते। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य का रूप धारण करके भेजा, पाप को अपने ऊपर लेने और मानव जाति के पाप के लिए एक पश्चातापी बलिदान बनाने के लिए। यीशु हर पहलू में मानव रूप में थे, लेकिन उनमें परमेश्वर की आत्मा थी। उन्होंने हमें उदाहरण के द्वारा दिखाया कि आत्मा में कैसे जीना है और देह के प्रति कैसे मरना है। रोमियो उसका 8वां अध्याय उसका 5वां पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब यदि हम मसीह में हैं, जिसका अर्थ है कि नया जन्म हुआ है, तो हम एक नए सृष्टि हैं। दूसरे करंथियों का 5वां अध्याय उसका 17वां पद कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हमारा शारीरिक स्वभाव मर चुका है। यदि हम शरीर में उसकी स्वभाव, वासना और लालसाओं के साथ जीते हैं तो हम परमेश्वर के शत्रु हो जाएंगे, और यदि हम इस तरह से जीते हैं तो हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसा करने का एकमात्र तरीका वही है जो पौलुस ने हमें गलातियों के 5वें अध्याय उसके 16वें पद में बताया था। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी न करोगे। अगर हम परमेश्वर की आत्मा में रहकर शरीर का संपूर्ण रूप से विरोध करें तो हम उस व्यक्ति के रूप में जीने में सक्षम हैं जो परमेश्वर ने हमें बनाने के लिए चाहा है। आत्मा हमें हमारे रास्ते में आने वाले बोझ और विपत्तियों को सहने की शक्ति देती है।
आत्मा हमारे दैनिक जीवन के लिए मार्गदर्शक भी है। आत्मा वह मार्ग जानता है जो हमारे लिए हानिकारक और नकारात्मक है, और हर चीज जो प्रभु से दूर ले जाता है, और वह भी जो हमें हमारे परिवार, हमारे पड़ोसियों और हमारे दोस्तों को आशीर्वाद और लाभ पहुंचाता है। मसीह में होने से आत्मा हमें उनके आनंद से भी भर देता है, और मसीह के साथ हमारे रिश्ते के कारण शांति और आत्मविश्वास भी देता है। हम किस में जी रहे हैं, शरीर में या आत्मा में? आइए प्रार्थना करें। अद्भुत और सुंदर प्रभु यीशु, पृथ्वी पर आपके जीवन के लिए धन्यवाद। हम पृथ्वी पर आपके उद्देश्यों के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। आपने हमें पृथ्वी पर पूरा करने के लिए एक कार्य सौंपा है, और जैसे कि हम देखते हैं, यह आपके नाम से आगे बढ़ रहा है। आपने वादा किया है कि आप हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपकी आत्मा के उपहार के लिए धन्यवाद। हमें अपने जीवन को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित करने में मदद करें। हमें प्रतिदिन उनकी बात सुनकर आत्मा में जीने में मदद करें। जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं और उन चीजों की लालसा करते हैं जो आपकी नहीं है, तो आपकी आत्मा हमें हमारे मार्गदर्शक के रूप में याद दिलाए कि हमें अपने दृष्टिकोण, विचारों और कार्यों के माध्यम से आपको कैसे प्रसन्न करना है। यीशु, आपके अद्भुत और सुंदर नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।